श्री त्रैलंगा स्वामी, वाराणसी के चलते फिरते शिव महात्मा त्रैलंगा स्वामी, जिन्हें तेलंग स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, एक व्यापक रूप से प्रसिद्ध योगी हैं जो धार्मिकता, विश्वास, विनम्रता और दृढ़ता के सिद्धांत का सटीक पालन करते थे। कहा जाता है कि श्री त्रैलंगा स्वामी जी 280 वर्ष जीवित रहे। उनके भक्त उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं और उन्हें वाराणसी के चलते फिरते शिव के रूप में संदर्भित करते हैं। स्वामी त्रैलंगा ने कई मौकों पर बिना किसी नुकसान के जादुई तरीके से घातक जहर का सेवन किया। स्वामी को हजारों लोगों ने लंबे समय तक गंगा की सतह पर खड़े या डूबे हुए देखा। मणिकर्णिका घाट पर पत्थर की छटकती शिलाओं पर उन्हें तेज धूप में निश्चल देखा गया। जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें काशी की अत्यधिक गर्म रेत पर लेटे हुए देखा तो उन्होंने उत्साह से बताया कि उन्होंने स्वयं परमात्मा को श्री त्रैलंग स्वामी का उपयोग करते हुए देखा था। श्री त्रैलंगा स्वामी जी ने इन प्रदर्शनों का उपयोग लोगों को यह सिखाने के लिए किया कि मानव जीवन केवल कुछ शर्तों और सावधानियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बहुत कम खाने के बावजूद उनके शरीर का वजन 300 पाउंड से अधिक था, जो उनके जीवन के प्रत्येक वर्ष के लिए 1 पाउंड था, जिससे उनका रहस्य और भी बढ़ गया। फिर भी उनमें स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा पाने की क्षमता थी। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में विजयनगरम जिले के कुंबिलापुरम, होलिया में नरसिंह राव नाम का एक रईस रहता था। नरसिंह राव की 2 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी विद्यावती देवी से उन्हें एक पुत्र हुआ। नरसिंह राव अपने नवजात बेटे का चेहरा देखकर इतने खुश हुए कि वह गरीबों को पैसे बांटने के लिए दौड़ पड़े। कई पारंपरिक अनुष्ठान करने के बाद उन्होंने अपने बेटे का नाम शिवराम रखा। शिवराम एक बुद्धिमान और शांत बच्चे के रूप में बड़ा हुआ और उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। उम्र के साथ वह अन्य लोगों के दुर्भाग्य के प्रति सहानुभूति रखने लगा। वह अक्सर लोगों से दूर जाकर ध्यान करते थे। उम्र के साथ वह और अधिक धर्म की ओर जाने लगे। उसे अपने हृदय में एक उच्चतर उपस्थिति का एहसास हुआ। जब उसकी मां ने उसकी पीड़ा देखी तो उसने शिवराम को स्वयं पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके पिता बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। शिवराम अपनी मां के साथ ईश्वर के चिंतन में डूब गए। 12 साल बाद उनकी मां भी इस दुनिया से चली गईं। अपनी मां की मृत्यु के बाद शिवराम ने अपनी मां के दाह संस्कार के स्थान पर रहने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सिर पर राख छिड़क ली और बाहरी दुनिया से संवाद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने परिवार और पड़ोसियों को अलविदा कहा और उनसे कहा कि वे उनकी चिंता न करें। शिवराम ने जो स्थान चुना था वहां उसके लिए एक झोपड़ी बनाई गई और नौकर उसके लिए भोजन लेकर आए। तब से उन्होंने अपनी मां की शिक्षाओं का पालन करते हुए योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अपने दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए उनकी योग क्षमताओं के बारे में सुनकर कई लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। आंध्र प्रदेश के त्रैलंगा क्षेत्र से आने के कारण वाराणसी के लोग उन्हें त्रैलंग स्वामी कहने लगे और इस प्रकार उनका नाम त्रैलंग स्वामी प्रसिद्ध हो गया। वाराणसी में उनके प्रवास के दौरान कई प्रमुख समकालीन बंगालियों, जिन्हें संत के रूप में जाना जाता था, ने उनसे मुलाकात की और उनका वर्णन किया, जिनमें रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद भी शामिल थे। स्वामी ने अयाचक न मांगने का व्रत लिया था। जो कुछ भी उन्हें मिला उससे वे संतुष्ट थे। निधन से पहले स्वामी ने अपनी शिष्या शंकरी माताजी को समाधि के बाद विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का निर्देश दिया। 26 दिसंबर 1887 सोमवार की रात्रि को उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। अंतिम संस्कार परंपराओं के अनुसार उनके शरीर को गंगा में जल समाधि दी गई। घाट पर शोक संतप्त भक्तों की एक बड़ी भीड़ खड़ी थी। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और इस वीडियो को शेयर करें।